चैनल स्टडी टाइम। सो आज हम इंग्लिश को सीखेंगे, बिल्कुल ही जो ना पोस्टमार्टम करेंगे इंग्लिश का, बिल्कुल डिटेल से सीखेंगे। तो वीडियो को टिल द एंड देखना, क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों को इंग्लिश एडवांस तक लेकर जाएगी। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो भी आप लोग एडवांस तक पहुंच जाओगे। आज की वीडियो बहुत लंबी होने वाली है बट वेरी इन्फॉर्मेटिव। सो वॉच टिल द एंड, क्योंकि ये जो आपका 1 घंटा लगेगा या कितने 50 मिनट्स लगेंगे, बिल्कुल ही आपका एक गोल्डन टाइम होगा जो आपको एक वीडियो के फॉर्म में मिलेगा। सो लेट्स कम टू द आई विल टेक यू ऑन नोटबुक, क्योंकि मैं आपको नोटबुक पे हर चीज़ सिखाने वाला हूँ डिटेल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर देना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। लेसन 1 में हम सीखेंगे लेसन 1 में, ठीक है। लेसन 1 में हम सॉरी फॉर दिस, हम इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर ओके हो गया। अच्छा, इंग्लिश ग्रामर क्यों ज़रूरी है? वाई इंग्लिश ग्रामर इज नेसेसरी। ठीक है। तो ग्रामर ज़रूरी क्यों है? देखो, इंग्लिश सिर्फ वर्ड्स बोल देने का नाम नहीं है, ठीक है। अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो आप गलत जुमले, गलत सेंटेंसेस बोलेंगे। यू विल यूज़ wrong sentences if you don't have knowledge about grammar। और समझने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या कह रहा है, कि ये प्रेजेंट में बात कर रहा है या पास्ट की बात कर रहा है या फिर फ्यूचर की बात कर रहा है। तो इसके लिए ग्रामर के लिए हमें ये लाजमी पता होना चाहिए कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर पास्ट की बात कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। क्योंकि ग्रामर में अगर नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यूज़ करता हूँ यार, ही गो टू स्कूल, क्या ही गो टू स्कूल, तो ये गलत है या सही है? ऑफ कोर्स ये गलत है, ठीक है। सही क्या होगा? सही ये होगा, सही होगा ही गोस टू स्कूल, ये सही होगा। यहाँ जो हमने ES लगाया गोस, ये क्या है? ग्रामर का रूल है ये, ठीक है। ही गोस टू स्कूल मीन्स ये स्कूल जाता है। तो इससे हमें पता चला कि ये स्कूल जाता है, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि ये स्कूल जाता है, ठीक है। तो हमें ग्रामर के रूल्स का पता हुआ तो हम क्या यूज़ करेंगे? ही गोज़ टू स्कूल, ये स्कूल जाता है, ठीक है। अगर हमें ग्रामर का पता नहीं है और हमने जब रटे लगाया, हम जस्ट ऐसे ही बोल रहे हैं, और मैं यहाँ पर लिखूँ कि ही यूज़ टू गो टू स्कूल, ये स्कूल जाता था, तो लोग मतलब जिसको इंग्लिश आती होगी वो क्या सोचेंगे कि ये बात कर रहा है स्कूल जाता था, मतलब अभी नहीं जा रहा। तो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स समझना लाजमी है, ज़रूरी है, बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। तो हमें इंग्लिश का जो रूल है वो हमें समझना पड़ेगा एनी हाउ। अगर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज हमारी नेटिव होती है, मीन्स कि हमारी पूरी फैमिली इंग्लिश बात करती, तो हमें इंग्लिश ग्रामर, मतलब ग्रामर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हम ऐसे ही समझ जाते, जैसे कि हम अपनी लैंग्वेज समझ जाते हैं, ठीक है। आपका इंग्लिश सेंटेंस सही बनता है, सुनने वाला आसानी से समझता है, ठीक है। आप फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट बोलते हो, राइटिंग और स्पीकिंग दोनों इम्प्रूव होती है।
तो ग्रामर की जो बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, ग्रामर की बेसिक चीज़ें, ग्रामर की बेसिक चीज़ें। तो ग्रामर की जो बेसिक चीज़ें वो हम जान लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जो है हम सीखेंगे इंग्लिश को समझने के लिए सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना समझना बहुत लाजमी है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, और वगैरह। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। नाउन, ठीक है, वर्ब और एडजेक्टिव, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब कि और भी हैं, 8 हैं, ठीक है। तो हम जो ना अभी ये सीखेंगे तो ठीक है, टेंसेस। टेंसेस में क्या सीखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। ये सीखेंगे हम फ्यूचर, ठीक है। देखो सही से नज़र आ रहा है, ओके। तो तीसरे हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, सेंटेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है। अब जो ही है ना वो सब्जेक्ट है, मतलब कि ओनर जो काम कर रहा है या कोई चीज़, ठीक है, वो मतलब कि नाउन, ठीक है, सब्जेक्ट में नाउन, ओके। कोई चीज़ या कोई इंसान, कोई चीज़, ठीक है, नाउन। अच्छा, वर्ब, वर्ब मीन्स काम, जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल, तो ये जो गोज़ टू है ये क्या है, ये काम है, ये हमारा क्या है, ये है काम, यानी कि ये काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा बता सकते हो, ही गोज़ टू स्कूल, यानी कि ये स्कूल, यानी कि अब जो है ना ये काम तो कर रहा है लेकिन किस पे कर रहा है, जैसे कि कौन काम कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वर्ब किस पे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कि स्कूल पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कौन, क्या, कहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। कौन, क्या, कहाँ पे, कौन में आता है आई ही, मतलब वो, ठीक है, कौन में ये आता है। वर्ब ये नहीं कि काम, कौन सा काम कर रहा है, जा रहा है, ठीक है, किस पे, कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ठीक है, ही गोज़ टू स्कूल, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में क्या आता है, मैं आपको नेक्स्ट दूसरे पेज पे यहाँ पर लिख के जो ना ब्लैंक पेज ओपन कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ओके। तो हेल्पिंग वर्ब जो है ना हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ओके। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है, इज, एम, आर, वाज एंड वर,
ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मतलब कि ये काम, काम को हेल्प कर रहा है, मतलब कि काम को कैसे हेल्प कर रहा है कि ही गोज़ टू स्कूल, मतलब कि ही इज़ वर्किंग, शी इज़ वर्किंग, ठीक है, आई एम वर्किंग, दे आर वर्किंग, ही वॉज वर्किंग, दे वर वर्किंग। तो हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं, ये वर्ब को हेल्प कर रहा है, किससे हेल्प कर रहा है कि ये किसकी बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है या पास्ट की बात कर रहा है, ये इसको मतलब हेल्प कर रहा है इसको, ठीक हो गया। ओके, तो पांचवा जो है ना हम सीखेंगे, पांचवे में हम एक्टिव और एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस क्या मतलब, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या, स्पीच। ओके हो गया। तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो है ना एक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, जिस तरह से आई हैव टेकन टी, ठीक है, ये क्या हो गया, आई हैव टेकन टी मतलब क्या, आई हैव टेकन टी, ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, मतलब कि ये एक्टिव पैसिव, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, मतलब कि डायरेक्ट वॉइस है। ये मैंने डायरेक्ट बात की है कि आई हैव टेकन टी। अगर इसको मैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूं, तो क्या होगा, टी इज टेकन बाय मी, क्या होगा, टी इज टेकन बाय मी, मतलब कि क्या हुआ, टी इज टेकन बाय मी, मुझसे चाय पी गई। यहाँ पर मैंने बोला कि मैंने चाय पी, और यहाँ पर मैंने बोला कि चाय मुझसे पी गई, ठीक है। यहाँ ऐसा कह कि चाय मैंने पी ली, यहाँ पर लिखा मैंने, यहाँ पर मैंने कहा आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी, चाय मुझसे पी गई, पी ली, ठीक है, इस तरह से। ओके, ये है जो ना एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। तो आज का जो रूल है, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। तो इंग्लिश सेंटेंस का जो बेसिक फार्मूला होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है, बेसिक फार्मूला वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो है ना एक बेसिक फार्मूला है इंग्लिश सेंटेंस का। ओके, मिसाल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आई ईट मैंगो, ठीक है, आई ईट मैंगो, तो यहाँ पर जो है ना सब्जेक्ट क्या है, बता सकते हो, ये जो आई है ना, ये सब्जेक्ट है, क्या, ये आई सब्जेक्ट है। अब काम कर रहा है ईट का, मतलब कि ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब, और मैंगो यहाँ इसके ऊपर काम कर रहा है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, आई ईट मैंगो। ओके, अब आई जो है वो सब्जेक्ट है, ईट मीन्स वर्ब, वर्ब मीन्स ईट, ठीक है, इसके अलावा मैंगो मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अच्छा मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके हो गया। तो अब जो है ना हम बात करते हैं, इसी फार्मूला से हम आगे जो ना चलकर हर सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ओके हो गया। तो सो पार्ट्स ऑफ स्पीच,
पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं आज। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो उसका जो मतलब है, इंग्लिश का इंग्लिश के हर लफ्ज़ का अपना एक रोल होता है, ठीक है। सेंटेंसेस में किसी लफ्ज़ का, किसी वर्ड का काम नाम बताना होता है, किसी का काम दिखाना, किसी का किसी की क्वालिटी, किसी का पोजीशन बताना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो ना हम सीखते हैं। इन सब रोल्स को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो हर किसी का अपना काम है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो इसके जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो 8 पार्ट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला जो है वो है नाउन। क्या है? नाउन। नाउन का मतलब नाम, ठीक है। नाउन का मतलब है नाम, जैसे कि ज़िया हो गया, अहमद हो गया, या फिर कोई भी नाम हो गया, ठीक है। या किसी नॉन लिविंग थिंग का नाम भी जो ना हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रोनाउन की, ठीक है। अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। नाम की जगह, ठीक है, प्रोनाउन। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन मीन्स नाम की जगह। ओके हो गया। तो अच्छा, तीसरा जो है वर्ब। तीसरा क्या है? वर्ब। वर्ब जो है ना, वर्ब कोई काम, एक्शन, कोई काम या एक्शन, ठीक है। कोई काम या एक्शन, उसको कहते हैं वर्ब। ओके। जो चौथा है वो है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। किसी चीज़ की क्वालिटी, किसी चीज़ की क्वालिटी, ठीक है। ओके। अब बात करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? वर्ब की क्वालिटी। हम आगे चलकर सीखेंगे कि ये कैसे और क्यों। वर्ब की क्वालिटी, ठीक है। एडवर्ब क्या मतलब है? कि वर्ब की क्वालिटी, ठीक है। और जो सिक्स्थ है वो है प्रीपोजिशन, यानी जगह या टाइम बताना, ठीक है। प्रीपोजिशन जो है जगह या टाइम बताता है, ठीक हो गया। तो इसके अलावा जो है कंजक्शन। कंजक्शन जो है दो जुमले या लफ्ज़ जोड़ता है कंजक्शन, जैसे कि ज़िया एंड अली। तो जो बीच में एंड आता है वो क्या है? कंजक्शन है। तो दो लफ्ज़ों को जोड़ता है, ठीक है। आगे चलकर पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे और प्रोफाउंडली पढ़ेंगे, ठीक है। आठवां जो है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है उसको क्या कहते हैं? जज्बात या फीलिंग्स दिखाना, ठीक है। इंटरजेक्शन में जो है ना जज्बात और फीलिंग्स दिखाता है। तो अब जो है ना हम इसको डिटेल्स से पढ़ेंगे, ठीक है। नाउन को, प्रोनाउन को, एडवर्ब, वर्ब, सबको जो है ना हम डिटेल्स से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाउन से, ठीक है। नाउन यानी कि नाम, ठीक है। अब नाम कैसे? जो किसी का नाम हो, इंसान, जगह, चीज़ या आइडिया, ठीक है, जिसका भी नाम हो, ठीक हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल्स अगर कहो तो मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ, तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अली
इज़ माई इज़ माई फ्रेंड। अली इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पर नाउन कौन सा है, वो है अली। जैसे कि हमने बताया कि नाउन किसी भी चीज़ का नाम या जगह का नाम, कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर अली जो है ये एक नाम है, तो ये क्या है, नाउन, ठीक है। अच्छा अब दूसरा एग्जांपल, कराची इज़ अ बिग सिटी। क्या, कराची इज़ अ बिग सिटी। अब यहाँ पर नाउन को क्या है, कराची इज़ अ बिग सिटी। यहाँ पर जो है ना कराची क्या है, नाउन है, ठीक है। हम जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसी चीज़ का नाम या इंसान का नाम, ठीक है, उसको नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना नाउन, कराची नाउन है, ठीक है। चलो तीसरा एग्जांपल, ऑनेस्टी इज़ अ गुड हैबिट। ऑनेस्टी इज़ अ गुड हैबिट। अब यहाँ पर नाउन क्या है, बता सकते हो? ऑनेस्टी क्या है, एक नाउन है, ठीक है। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। ये अब यहाँ पर किसी इंसान का नाम तो है नहीं या किसी जगह का नाम नहीं। अब ये क्या है, ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि इमोशंस, ठीक है। ऑनेस्टी क्या है, एक, मैं आपको दोबारा आपको बताता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि इंसान, जगह, चीज़ या आइडिया, ठीक है। तो ये आइडिया भी हो सकता है ऑनेस्टी, ठीक है। ये हमें बताता है कि ऑनेस्टी इज़ अ गुड हैबिट, तो एक ये नाउन है, ठीक है। ऑनेस्टी क्या है, नाउन। अच्छा अब बात करते हैं प्रोनाउन की। किसकी, प्रोनाउन की, ठीक है। प्रोनाउन, अब प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन जो है ना नाम की जगह, जैसे कि जब बार बार नाम ना ले तो उसकी जगह हम यूज़ करते हैं आई, ही, शी, इट, दे, वे, ठीक है। तो मतलब कि हम डायरेक्ट नाम नहीं लेते उसका, ठीक है। हम यूज़ करते हैं आई, ही, शी, इट, दे, वे। ये क्या है, ये है प्रोनाउन, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोनाउन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अच्छा, प्रोनाउन के जो नाम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। प्रोनाउन क्या है, आई, ही, शी, इट, ठीक है। और इसके अलावा दे एंड वी, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ इसके, जैसे कि अली इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। अली इज़ माई फ्रेंड एंड ही इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पर प्रोनाउन कहाँ पे आता है, क्या अली जो है प्रोनाउन है, नहीं, ये नाउन है, ठीक है। यहाँ पर आता है अली इज़ माई फ्रेंड, उसके बाद क्या आता है, ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। ये जो ही है ना, ये है प्रोनाउन, ठीक है। ही इज़ अ गुड बॉय, ही जो है ना, ये प्रोनाउन है। अच्छा, आई लव माई पेरेंट्स, दे आर काइंड। अब यहाँ पर जो है ना प्रोनाउन कौन सा है, आई लव माई पेरेंट्स, दे आर काइंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दे जो है ना, दे आर काइंड, दे जो है ना प्रोनाउन है, ओके हो गया। अच्छा अब बात करते हैं वर्ब की। किसकी, वर्ब की। ये वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब जो है काम या एक्शन, ठीक है, काम या एक्शन, ओके। जो भी काम होता है उसे हम कहते हैं वर्ब, जो भी काम। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं आई ईट फूड। अब यहाँ पर जो है ना वर्ब कौन सा है, बता सकते हो? आई ईट फूड, आई ईट फूड। अब बता सकते हो यहाँ पर कौन सा वर्ब है? यहाँ पर वर्ब है ये, जैसे कि मैंने बताया कि
काम को जो है ना वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ईट क्या है, खाना, खाना क्या है, काम है। आप कोई चीज़ खा रहे हो तो क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, राइट। तो ये क्या है, काम है। आई क्या है, नाउन है, वर्ब, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़े एग्जांपल्स देते हैं। और शी राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पर शी राइट्स अ लेटर क्या है, कहाँ पर है जो ना वर्ब, शी राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पर बता सकते हो कि वर्ब कौन सा है, कौन सा काम कर रहा है, यस बिल्कुल राइट। ये जो ना राइट्स यहाँ पर लिख रहा है यानी कि काम कर रहा है, ये वर्ब है। ओके हो गया। अच्छा, अब जो ना चलते हैं आगे, एडजेक्टिव की बात करते हैं। एंड नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। चौथा है भाई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, अच्छा एडजेक्टिव में हम जो है ना क्या सीखेंगे, किसी चीज़ की क्वालिटी, किसी चीज़ यानी कि क्वालिटी मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्वालिटी की बात कर लेता हूँ, ठीक है, किसी चीज़ की क्वालिटी। तो किस तरह से, तो चलो इसके एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। जो किसी चीज़ या शख्सियत को डिस्क्राइब करे, ठीक है, जो किसी चीज़ या शख्सियत को डिस्क्राइब करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, बिग, टॉल, ऑनेस्ट। सो ये क्या है, ये है एडजेक्टिव, ठीक है। किसी चीज़ या शख्सियत को डिस्क्राइब करें, ब्यूटीफुल, जैसे कि फ्लावर्स आर सो ब्यूटीफुल, ठीक है। इसके अलावा ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ वेरी टॉल एंड ही इज़ वेरी बिग। तो ये जो है ना ब्यूटीफुल, बिग, टॉल, ये क्या कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसको एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर जो ना क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, यानी कि डिस्क्राइब कर रहा है लड़की को, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि दिस इज़ अ बिग हाउस, तो यहाँ पर क्या डिस्क्राइब कर रहा है, हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव क्या है, बिग, ठीक है, बिग हाउस। ओके, अब चलते हैं, आई होप कि आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। चलो अब चलते हैं जो है ना एडवर्ब के पास, कि अब एडवर्ब क्या है, ठीक है। अब एडवर्ब जो है वर्ब को डिस्क्राइब करे, वर्ब यानी कि काम को डिस्क्राइब करे। चले, जैसे कि जो वर्ब को मॉडिफाई करे, स्लोली, फास्ट, क्विकली, वेल। जैसे कि शी राइट्स क्विकली, यहाँ पर क्या कर रहा है, एडवर्ब जो है ना, एडवर्ब वर्ब को जो है ना क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ये जल्दी लिख रही है। शी राइट्स क्विकली, शी इज़ वॉकिंग फास्ट, शी इज़ रनिंग फास्ट। तो ये क्या कर रहा है, ही इज़ कमिंग क्विकली, ही इज़ ईटिंग क्विकली, दे आर रनिंग फास्ट। तो स्लोली, शी इज़ कमिंग स्लोली। तो ये जो ना ये सारी चीज़ें ना, स्लोली, फास्ट, क्विकली, ठीक है, ये क्या है, वर्ब है। स्लोली, फास्ट, क्विकली एंड वेल, ये क्या है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, काम को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर ही रन्स फास्ट, शी स्पीक्स क्लियरली, ठीक है। ये हो गया, समझ लिया आप लोगों ने। चलो अब बात करते हैं 6, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन किसको कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं जगह, वक्त, रिलेशन। अब कैसे, चलो डिस्क्राइब करते हैं इसको भी। तो चलें प्रीपोजिशन को डिस्क्राइब करते हैं कि प्रीपोजिशन में क्या क्या आता है, ठीक है। प्रीपोजिशन में आता है कि इन, ऑन, अंडर, एट, ठीक है, एंड विद, इसको कहते हैं प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल के तौर पर बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। ये जो ऑन जो है ना, ऑन मतलब ये क्या कर रहा है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है कि यहाँ पर ये जो ना
क्या कर रहा है, पढ़ी है मतलब, ठीक है। बुक्स इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा जो है ना एग्जाम्पल, ही इज़ इन द रूम। ये इन जो है ना, इन, ही इज़ इन द रूम। इन जो है क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑन प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स है इसके। तो चलिए बात करते हैं कंजक्शन की, ठीक है। ये हमने पहले डिस्क्राइब किया था, लेकिन हम इसको और डिस्क्राइब करेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल से कैसे, अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है ना, अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड और क्या है ये जो है ना कंजक्शन है, ठीक है। आई वॉज टायर्ड बट आई वर्कड। तो बट यहाँ पर बट जो है ना क्या है, ये कंजक्शन है, ठीक है। आई वॉज टायर्ड बट आई वॉज टायर्ड बट आई वर्कड। मैं थका हुआ था लेकिन फिर भी मैंने काम किया। तो ये क्या है, कंजक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इंटरजेक्शन की बात करें। ये मैंने पहले बताया था, लेकिन हम इसको डीप एक्सप्लेन करेंगे, जज्बात बताना, ठीक है, इमोशनल वर्ड्स। एग्जाम्पल, वाओ, अलास, हुर्रे, ठीक है। ये क्या है, ये है इंटरजेक्शन। वाओ, अलास, हुर्रे, ये है, ठीक है। एग्जाम्पल, वाओ, व्हाट अ कार, ठीक है। ये क्या है, कंजक्शन। वाओ, व्हाट अ कार, ये क्या है, शॉकिंग, शॉकिंग इमोशन एंड फीलिंग, ठीक है। अलास, ही इज डेड, मतलब ये क्या कर रहा है, ये दुखी है। अलास, ही इज डेड, ठीक है। दुख जो ना अपना इमोशनल शेयर कर रहा है। अच्छा, आज का काम जो है मैं आप लोगों को देता हूँ, हर पार्ट ऑफ स्पीच का जो है एक जुमला लिखो, ठीक है। हर पार्ट ऑफ स्पीच का जुमला लिखो। दूसरा, जुमले में अंडरलाइन करो नाउन, वर्ब एंड ईटीसी, ठीक है। सबको अंडरलाइन करो। तो ये था आज का काम आप लोगों को। तो इस काम को कंप्लीट करके मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, खुद ही प्रैक्टिस करना यहाँ से मेरी पिछली वीडियो को देखकर। तो ये था आज के लिए। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।